अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चीनी स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई है। रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। वफाकी वज़रा ने गुफ्तगू भी की, मीडिया टॉक की। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया कि किस तरीके से किसानों को कम मुआवजा दिया गया, 15 से 20% का मुआवजा अदा किया गया और इसके साथ साथ किस तरीके से मुल्क में चीनी का बहरान पैदा किया गया। बिलाखिर सब्सिडी दी तो हुकूमत नहीं थी, लेकिन सब्सिडी जिन्होंने ली और उन्हें जो है वो कहा गया है कि अब सज़ा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ शिबली फराज की बात की जाए तो उन्होंने इस बात को वजह किया कि वफाकी हुकूमत कीनली ऑब्ज़र्व कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस चेंज की बात कर रहे थे, उस चेंज का आगाज़ जो है वो आपके सामने है, हो चुका है, क्योंकि यही हकीकी तब्दीली है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, एहतसाब की बात कर रही है और ये एहतसाब यहाँ से शुरू हो गया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वफाकी वज़रा कह रहे हैं, वफाकी काबीना कह रही है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान खुद कह रहे हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन ने कहा है कि ये रिपोर्ट सिर्फ आंखों का धोखा है। इसमें उस्मान बुज़दार का भी नाम होना चाहिए था, इसमें अब्दुल हफीज़ शेख का भी नाम होना चाहिए था और काबीना के दीगर अरकान भी इसमें शामिल हैं। तो ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। इल्ज़ामात का बहरहाल सिलसिला जारी है। यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जहाँ पर कहते हैं कि मैं माफिया को पकड़ूंगा, अब माफिया को नहीं छोड़ूंगा, और चोरी करने वाले ये ना सोचें कि वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे। क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म अब माफिया के पीछे लग चुके हैं? क्या वाकई जिस एहतसाब की बात वज़ीर-ए-आज़म कर रहे थे, उस एहतसाब का आगाज़ अब हो चुका है? 2 साल की कारकर्दगी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की टीम ने एहतसाब के नाम पर क्या किया है? आज करेंगे आवाम से बात और जानेंगे कि क्या सिर्फ ये रिपोर्ट पब्लिक जो की गई है इल्ज़ामात तक ही महदूद रहेगी या मिलेगी किसी को हकीकी माने में सज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। मुझे बताएं, ये जो शुगर माफिया वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे पकड़ लूँगा, ये जो चीनी स्कैंडल से मुतालिक कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ गई, इससे मुतमईन है आप? नहीं, हमें तो कोई मुतमईन नहीं। डॉक्टर साहब को बता दिया। अच्छा, उनको किधर किया, उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बगैर सबके खिलाफ कहा तो गया कि उन्होंने कुछ भी नहीं, कोई एक्शन। वो वो उनका खास बंदा ना, इसलिए इमरान खान का पेटी जुड़ेदार है। लेकिन उनका रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्होंने नाजायज फायदा रिपोर्ट उठाया। तो जिक्र है, लेकिन कोई ऐसा इशू कोई भी नहीं है उनके पास। यानी आप कह रहे हैं उनको सजा नहीं मिली है? कोई शक नहीं है उनके पास। अच्छा, मुल्क में जो चीनी का बहरान पैदा हुआ था, इतनी देर इतने महीने ये बहरान रहा है, अवाम का पैसा भी जेब से जाता रहा है। आपको लगता है कि अब जब ये चीनी स्कैंडल सामने आ गया, कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक कर दी गई है, अवाम को उसके बदले को रिलीफ दिया जाएगा या किसानों को दिया जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना किसानों को मिलेगा, ना किसी अवाम को मिलेगा। सब खुद ही खाएंगे, ये मिल के खाएंगे। आज तक किसी को मिला? आप तक किसी तो फिर एहतसाब किस चीज़ का हो रहा है? वो तो कह रहे थे 12,000 भी देंगे गरीबों को, कहाँ मिला है? मैसेज किया, वो कह रहे हैं आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, आपके पीछे भी बात करें, मैं चाहूँगी जरा जगह दे दे, मैं उनसे बात करूँ। क्या काम बंदा क्या सोचता है? हमें तो हुकूमत इंसाफ की है कि हुकूमत ने क्या इंसाफ किया, हमारे गरीबों के लिए क्या इंसाफ है? सुबह से खड़े में यहाँ पे यहाँ ही खड़े में ना, कि अब बाजारों का कह दिया बाजार बंद है। अब बाजारों में शॉपिंग के लिए लोग आएंगे तो हम जैसे भी गरीब लोग काम करेंगे ना। चीनी स्कैंडल से मुतालिक क्या राय है आपकी? चीनी स्कैंडल से मुतालिक ये राय है कि जहाँ पे जो सिर्फ चुप करके सुनते रहें बस। एहतसाब के नाम पे क्या हो रहा है? एहतसाब के नाम पे बस एक दिखावा हो रहा है, दिखावा हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल दिखावा। 2 साल में कोई एहतसाब नहीं हुआ। क्या हुआ है? ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं बड़े-बड़े, यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, कोई बता दे कि क्या किसी के साथ अच्छा किया जाए। एक हुक्मरान चेंज किया, हमने किस लिए किया है? तब्दीली के लिए। तब्दीली, ये तब्दीली है। घर भूखे मार रहे हैं। एक 12,000 की लालच दी थी, लालच है वो, क्या दिया? अभी तक फ़ोन में मैसेज है जी, 81-71 का मैसेज आया जी, आप मतलब कि वो अभी रिसर्च ही किया जा रहा है, अभी तक उनसे रिसर्च ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये परेशान है लोग, और भी लोग परेशान है। चीनी स्कैंडल, ये वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जी ये मुल्क में पहली दफ़ा हुआ है कि मेरी हुकूमत है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये है कि हमारे इमरान खान साहब जो कहते हैं वो सिर्फ जो है ना, वो सिर्फ बातें ही हैं। जहाँ तक आज की उनकी एक बात बताएं कि जो उनकी बात कुछ सही साबित हुई हो। हमारे नज़र में उनकी कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो कि उनकी कुछ सही साबित हुई हो। ये सही साबित नहीं हुआ। कमीशन बनाया, पब्लिक कर दी रिपोर्ट। माजी में कितनी रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं? आप मुझे आप बताएं कौन सी रिपोर्ट हुई है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट पब्लिक हुई है। दुनिया ये चाहती है कि जो
कह दिया इमरान खान ने वो हो जाए। कभी कहते जो भी बात की पूरी नहीं हुई, बात करने से बात बढ़ती है ना। पहली बात तो ये है कि ये जो उन्होंने किया है आज तक कभी किसी ने ऐसा हुआ है? ये शुरू से चलता आ रहा है, हमारे हुक्मरान शुरू से लूटते आ रहे हैं हमें। कभी भी आपने कभी देखा है या सुना होगा, आप मीडिया से हैं, कि कोई ताजर की शुगर मिल है? ये इन्हीं की शुगर मिलें आ रही हैं। नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ के उसके भतीजे भाई चले, अब साहब, तो नवाज शरीफ का दौर नहीं है, अब इमरान अब खान तो के। इंसाफ और तब्दीली का दौर है। जी जी, तो अब क्या हुआ है? अब- सजा मिलेगी? डेफिनेट मिलेगी। मिलेगी? मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? जरा मैं मौके पे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों इतनी मायूसी सारे है? उम्र लगे नहीं है सारे ये मस्जिदां बंद है दिया खुली अद्धे लोग चले भूखे बैठे चले आराम ना बैठे हम चाहिए वेले बैठे मैं मौकिफ ले रही हूँ जनाब। क्या मौकिफ है आपका? मिलेगा इंशाल्लाह, उसको शुगर सजा मिलेगा। शुगर स्कैंडल, हाँ मिलेगा, उसको सजा मिलेगा। सजा मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। हाँ मिलेगा, अब जरूर आपका मिलेगा। इतना पैसा इतने महीनों में लूटा गया है शुगर के, चीनी के नाम पे, इतनी महंगी चीनी इंशाल्लाह उसको इस्तिसाब मिलेगा। हमारा उम्मीद है मिलेगा, इस्तिसाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म हमारे ईमानदार है ना, वो जो भी करप्शन करके ना उसको सजा मिलेगा। अच्छा, करप्शन के नाम पे इमरान खान साहब ने कहा हम पकड़ेंगे लोगों को। एहतसाब हुआ है 2 सालों में? हाँ जी, किस किस का एहतसाब हुआ है? हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा। जो तरीक़ाकार होगा वो हो सब तो जाएगा, लेकिन हुआ किन लोगों का एहतसाब? हाँ? एहतसाब किन लोगों का हुआ है? हो जाएगा। हो जाएगा, चले ये कह रहे हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कितने लोगों का एहतसाब कर लिया? कितने? बहुत बहुत गुस्से में मियां साहब। कक्ष नहीं होना सारी उम्र लगे नहीं होना एडी पूरी चोरियां चुकले मैनू दे दो अज मियां बाबा पहला नहीं जिम्मे भाई पैसे उन्हें लाए जूल खाते ही लाए ही उन्हें लेकिन ये तारीख में पहली दफा है ना कि कमीशन आदि उन्हें लाए ये खाते मैं चलूं मैंने वज़ीर आज़म बिठाओ, मैं भी खा लेना वा ते कहना चलो ने खादे दे लाए दे आए मान गया। सानू इंज दा नहीं चाहिए। मार नहीं खाता उन्हें अपना ही मार खाता लोगों का मार नहीं खाता। ठीक है जनाब, इन्होंने जब के हुकूमत की है अभी तक कोई काम लेकिन ये तारीख में पहली दफा कोई अपने करीबी साथी के खिलाफ कोई रिपोर्ट बनाए, मतलब बनाई है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं होगा, कोई अमल नहीं होगा। कोई अमल नहीं। क्यों क्यों लगता है इतनी वो मायूसी बार बार क्यों? कह रहे, वो कह रहे मैं अपने दरखास्त दूंगा जंगीर तरीन, कह रहा है कोई इंसाफ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ये चीनी चोर लूट के चले गए हैं। ठीक है, चीनी चोरी होगी, आटा चोरी हो गया, अब नाम सामने आ तो रहे हैं। वज़ीर आज़म पे को भरोसा है? कुछ मिलेगा? हम क्या कह सकते हैं, बताएं आप। आप ही तो कह सकते हैं, आप पब्लिक हम क्या है, कह सकते पब्लिक हैं? सब जानती है। मेरी बात सुने, ये 2 सालों में कुछ नहीं हुआ, गरीब सड़कों पे आ गया है। ठीक है, 1 घंटे का सफर 20 रुपए में कर रहे हैं, वो उन्होंने बुरा नहीं किया, अच्छा किया है, अवाम के लिए अच्छा हुआ है ना। किन्होंने? नवाज शरीफ ने। अच्छा, और अच्छा, किसने नून लीग किया की बात कर रहे हैं। नून लीग ने किया है। इसने क्या किया बताएं? लूट माल की है, तोड़ बंद की है, वो कहते हैं सब कुछ मुल्क की खो ऐसी लिया हालत में मिला था। कैसी हालत में मिला है? मुझे बताएं कैसी हालत में पूछा मिला जरा है? वज़ीर आज़म से। ये भी नोट इकट्ठे करेगा, ये भी कहेगा ऐसी हालत में मिला। कोई भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही बोलता है, कहता जी खजाना में खाली मिला। कौन कहता है ये खजाना भरा हुआ मिला? कौन कहता है ये? मुझे कभी बताएं। ये गलियां मोहल्ले बाजार बंद नहीं हुए थे, कभी सब्जी पे इतनी महंगाई नहीं हुई तो थी। ये तो कोरोना की वजह से ये हो गया मुर्गी ना। का गोश्त तुम देखो, सबको छोड़ दो, 400 रुपए किलो बिक रहा है। कोई गरीब क्या खाएगा? जिसका 300 का 200 का दिहाड़ी लगता है वो 400 कैसे खाएगा? ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पिछले साल वाले कपड़े इस साल पहन रहे हैं बच्चों को। हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे जो है नए से नया पहने। बेशक बेशक। ठीक है, आप भी सोचेंगे, तुम्हारे भी होंगे बहन भाई, आप सोचेंगे मेरे बहन भाई सड़कों में जाएं, खाएं पिएं, ऐश करें। जब माँ बाप नहीं पहनेगा तो बच्चे कहाँ से पहनेंगे? यानी आप कह रहे हुकूमत ने कुछ नहीं किया? अभी क्या है, वो जो पहले थे ना, पहले शरीफ बरादरान या दूसरे, वो चोर थे, वो डाकू थे, वो जो भी थे, हमारे हम खुश थे उस हाल में, हम सारे खुश थे। जब से ये आए हैं ना, हाजी आ गए हैं सारे, और बेड़ा गर्क कर दिया हर बंदे का। तब्दीली आ गई है, तब्दीली का मजा ले रहे हैं ना, देखे ना। दलीली ज्यादा आ गई है। अच्छा, ये इनका मतलब है ज्यादा आ गई तब्दीली। हाँ, तब्दीली का मजा ले रहे हैं ये खुद मांग रहे हैं, कोरोना कह के मांग रहे हैं, बाहर की हुकूमत से मांग रहे ठीक है, हैं। मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद यहीं से आगाज करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनका मौक़िफ़ जानना बहुत जरूरी है। चीनी स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है, इसके बाद क्या होगा इस पे करेंगे बात। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चीनी स्कैंडल
मुल्क का एक ऐसा स्कैंडल जिसकी वजह से अवाम नास शदीद परेशान थे। उसके बाद देखा गया, एक्शन हुआ, कमीशन बना, फॉरेंसिक हुआ, रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट से अवाम कितने मुतमईन है ये हम जानने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। एहतसाब की बातें, एहतसाब होगा, एहतसाब कर रहे हैं, सादिक अमीन, ये बातें हमने अभी नहीं सुनी है, ये बातें बहुत पुरानी हैं। लेकिन ये हुकूमत दावा करती है कि ये बातें सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, हमने अमलन भी कुछ किया है। आपको नहीं लगता ये जो रिपोर्ट सामने आई है, पब्लिक कर दी गई ये रिपोर्ट, ये आपको अच्छा इंडिकेशन नहीं लग रहा? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ बातों तक ही रहेगा, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान साहब का एक असूल है कि उनके करीब के जो लोग होते हैं ना, चाहे जो भी उनके करीब है, सिर्फ उनकी बात सुनेंगे वो। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस तरह के होंगे। किस तरह के हालात हो जाएंगे? मीन कि उनके जो करीबी साथी हैं ना इमरान खान साहब के, उनके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ वही ईमानदार एक बंदा है, उनके करीब सारे जो है ना वो सारे बेईमानों का टोला है, जो कि उनको समझ ही नहीं आता तक नीचे लेवल पे क्या हो रहा है। इमरान खान साहब तक सिर्फ वो बात होती है जो अच्छी बात होती है, उनके करीब एक टोला है जो बेईमानों का है और उनके कानों तक सही बात पहुँचने दी जाती ही नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये कोई अलग ही स्टोरी है? हाँ, ये अलग ही स्टोरी मुझे लगता है। लेकिन चले, ये तो एक आपस की रंजिश, आपस का मसला हो गया। मुझे नहीं पता, ये मेरे भाई सारी बातें पेश गोइयां कर रहे हैं, मुझे नहीं इस बात का पता। क्योंकि हम लोग भी एक सोशल नीचे लेवल पे बात ये आवाम है और पब्लिक एनालिसिस करती थी, पब्लिक एनालिसिस का ये प्रोग्राम हमारा, हम आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। मुझे सिर्फ ये बता मेरी बात सुनिए, क्रिकेट के दौर में भी नवाज साहब ने इन पे एहसान कुछ किए थे। ये अभी जो शौकत खानम की ज़मीन है, मेरे ख्याल में वो भी नवाज साहब ने इनको दी थी, मतलब मैंने दी थी। हाँ, दी थी ना। तो जिन जिन लोगों ने इमरान खान साहब पे एहसान किया, वो जैसे भी उसके बाद समझ लें, उन्हीं को खान साहब ने अंडे पे अंदर किया, ये हमें लगता है ऐसे। यानी वो एक कॉल है मौलाली का, ये कह रहे हैं कि जिससे एहसान करो। ठीक है सर, मैं और भी लोगों से बात करूंगी, जानूंगी कि चीनी स्कैंडल आवाम की नज़र में कितना बेहतरीन कदम है। ये कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, इसे पब्लिक कर देना, इसके आगे क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम। चीनी स्कैंडल, मुल्क का इतना बड़ा बहरान। सॉरी जी, मैं नहीं कर कुछ तो राय दे। असर ही नहीं होना तो कोई फायदा नहीं। क्यों असर नहीं होना? किससे असर नहीं होना? किसी बड़ी रिपोर्ट सामने अभी पब्लिक कर दी, कोई किसी बात का नहीं असर होना, उसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। मैं कोई बात किसके पीछे? वज़ीर आज़म से भी ऊपर कोई है? हाँ जी है। कौन है? मुझे आपको भी पता है, हर किसी को पता है क्या कौन है वज़ीर आज़म से ऊपर कौन है? सॉरी जी, फायदा ही कोई नहीं, कोई फायदा नहीं। ये कह रहे हैं फायदा ही कोई, ये आवाम देखे जब ये कहती है फायदा ही कोई नहीं, मुझे हैरत होती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुल्क में बड़े बड़े बहरान आते हैं। एक हमने देखा दौर नवाज शरीफ का भी दौर था, जिसमें 3 दिन के लिए चीनी जो है वो गायब हो गई थी। याद है आपको वो दौर? आवाम चीख रहे थे, परेशान थे। फिर अब ये भी दौर आया। शॉर्टेज तो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन दारिस्ता तौर पे करना, फिर उस पर सज़ा भी होनी चाहिए। सज़ा मिलेगी? सज़ा मिलनी तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो क्यों? आपको नज़र नहीं आ रहा? अभी तो देखते हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो आपकी नज़र से देखना चाह रही हूँ। आपको तो ज़्यादा खबर होती है, आप खुद न्यूज़ चैनल में है। मुझे तो बस जो आवाम बताती है मुझे तो वही खबर है। मैं तो, ये तो पब्लिक का शो है। अब इमरान खान साहब की बारी है, पहले सबने खाया, अब इनकी बारी। अब जितना उन्होंने इलेक्शनों में लगाया वो कहाँ से पूरा करना है? वो अपने दोस्तों से ही पूरा करेंगे ना। मासूम चेहरा है वज़ीर आज़म का। क्या हो गया आपको? आप तीली लगा रही है। नून लीग के सपोर्टर तो नहीं है आप? हम तो ताजर हैं, नून लीग के सपोर्टर समझ लें आप। ताजर नून लीग के सपोर्टर नहीं हो सकते? सारे ताजर नून लीग के सपोर्टर ही हैं। तो फिर तो आप खिलाफ बात करेंगे ना? आप करवा रही हैं हमसे खराब बात। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूं। आपने सवाल नहीं किया, आपने तीली लगाई है। मैंने कहा तीली लगाई, मैं तो पूछा है कि क्या बनेगा। चलिए सजा की बात कर लेते हैं। अभी तक जितनी उन्होंने डेटें दी कुछ नहीं हुआ अभी तक कि आप 25 को होगा, अब ये होगा, हम इनको पढ़ेंगे। रिपोर्ट भी तो पब्लिक वो बनती रहेंगी, रिपोर्टें चलती रहेंगी। पब्लिक हुई है रिपोर्ट ना, अभी तक सजा तो नहीं दी किसी को। जब सजा मिलेगी तब हम मानेंगे वाकई इन्होंने सही काम किया। अच्छा, अभी तक सजा नहीं मिली किसी को। चले अब तो जो मर्जी कहते जाएंगे, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, लूट मार कर ली है, पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। जब तक 1-2 बंदों को सजा नहीं देंगे हम नहीं मानेंगे। अच्छा, इसमें आवाम तो पिसी है इस स्कैंडल में। किसान बड़े परेशान रहे हैं, उनके साथ जो गेम चली है वो भी आपको रिपोर्ट के सामने, वो रिपोर्ट ने उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता। मिलना इन्होंने, ये शुगर मिल्स वालों ने इन्होंने खाने हैं पैसे, इन्होंने बनाना जो भी बनाना है। जो अमीर लोग हैं वो अमीर से अमीरतर हो रहे हैं। अब गरीब तो रोज़ी कमाने के लिए मुश्किल, देखे ना वो रिक्शे वाले खड़े हैं, अभी आपने इंटरव्यू लिया उनका, उनको सवारी नहीं मिल रही। रात को वो कहाँ से अपने घर बच्चों के लिए खाना लेकर जाएंगे? अब ये लोग आए हैं, हमने इनको तनख्वाहें देनी है सारों को, कारोबार नहीं है, कस्टमर नहीं है। कोरोना की वजह से ना वज़ीर आज़म घर से तो नहीं लेकर आए कोरोना। कोरोना को 3 दिन छुट्टी है,
4 दिन उसको हमें ताजरों को इजाज़त मिली है, दुकानें खोले, 7 3 दिन दिन बंद नहीं करेंगे खोले। तो आपका ये कोरोना 7 दिन आता रहता है। आप लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है ना वज़ीर आज़म के। कोरोना को पहले डिफाइन तो करेंगे, कोरोना है क्या। अगर कोरोना जिस तरह ये कह रहे हैं कि लग जाता है, अब तक सारे लाहौर को लग जाना चाहिए, कोई बंदा बचेगा ही नहीं। टेस्ट कराया आपने? नहीं करवाया। जब कराया ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा टेस्ट कराया? भाजी मेरी 2 बच्चियां हैं, मैं छोटी छोटी से मैं बड़ा परेशान, 2 महीने हो गए काम ना 12,000 रुपया मिले हैं। मैं बहुत परेशान हूं। अड्डे जाके बह के चले जाइए तो बड़े परेशान, मांग के खा रहे हैं रोज ही, और रोज किसी को 100 मंगी था, 100 आपको 12,000 नहीं मिला? नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कराई थी? हाँ जी करवाया था, सारा कुछ हुआ था, मोहल्ले वाले ने किया था, जो चेयरमैन था मोहल्ले का उसने किया था। तो वो मेरी बेटी है 1 साल की, एक 3 साल की है, हम बड़े परेशान हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर उस्मान बुज़दार साहब भी सुन रहे हैं, अभी तक मैं अड्डे में बैठा हूँ। ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं कोरोना के बाद, और ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने वो 12,000 रुपये का ऐलान किया था। खुदारा अगर आप सुन रहे हैं तो इनके बकौल इनको नहीं मिला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको मुफ्त में दुआएं भी देनी है, और ये एहसान नहीं है कि इनका ही पैसा है जो आप इनको वापस कर रहे हैं। 300-400 वोट भी पाया साढ़े खानदान ने। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब यूँ नाबादों में असलों 1 नंबर जो आया हुआ। क्या किया उन्होंने? इमरान खान साहब ने क्या किया फिर? कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं किया, मजदूरी खोली हमसे, कभी पट्टे बंद करा दिए। मैं दर्द को समझ सकती हूँ, ज़ाहिर बात है। और वो कहते तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक ही कहानी। कोरोना के बाद जो सिचुएशन है वो एक सी है, लेकिन खुदारा जो मुखैर हजरात हैं वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और ऐसे लोगों की इमदाद मदद ज़रूर करें, और ये हुकूमत की अवलीन तरजीह भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे बताइए चीनी स्कैंडल का क्या बनेगा? गरीबा ना दे, कोई ना खाओ पियो मर जा भूख, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भूखे मरो ना खाओ पियो, महंगाई होती जानी, महंगाई बड़ी भाई। वज़ीर आज़म कहते हैं इंसाफ करूंगा। कदों इंसाफ कर जाना, कब्र में बढ़ गए। ऐसा रेडी रोटी कमानी हो, लेकिन चीनी तो आपके घर में भी इस्तेमाल होती है ना? होती है। तो ये इतनी महंगी चीनी पिछले दिनों बिकी है, किसानों के साथ जो हुआ है, रिपोर्ट में सामने आया। आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद किसी को सजा मिलेगी? मिलनी चाहिए, सजा किसी को मिलनी चाहिए। हर शादी महंगाई होती जाती, बंदा कितने जावे, गरीब बंदा कितने जावे। गरीब वास्ते ज़्यादा 5-5, 6-6 बच्चे, 10-10 है गरीब के बच्चे, वो कितने जावे, की करे। ठीक है, देखिए गुर्बत ने बुरा हाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। एक तो गुर्बत है, ठीक है, हमारा मुल्क तो वैसे ही उन ममालिक में शामिल है ना जहाँ पे गुर्बत की शरह बढ़ रही है दिन ब दिन। जाहिर है डिफरेंस बहुत है, क्लास सिस्टम भी है, और ऊपर से फिर हमारे मुल्क में मुआशी बहरान भी पैदा हो चुका है। पता नहीं, अल्लाह रहम करे। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट, चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट सजा मिलेगी? हाँ, इसमें होना चाहिए। जब ये चीज़ आएगी, मंजर यहाँ पर आएगी, तो उसमें पता चलेगा ये चीज़ हमारे रिपोर्ट में आई है। तो जब ये काबिल अमल दरामद होगा तो हमें पता चलेगा ये चीज़ हुई है। यानी अमल दरामद आपको होता हुआ नजर आ रहा है? अमल दरामद जब होगा तो पता चल जाएगा। सिर्फ बातों तक महदूद है ये सारी चीज़? जी, बातों तक। वैसे ये है कि इसमें जब अमल दरामद हो जाएगा तो पता चल जाएगा। यानी अमलन होना बहुत ज़रूरी है। अमलन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस सजा की वज़ीर आज़म पाकिस्तान बात करते हैं वो कहते हैं एहतसाब बराबर है, कानून की नज़र में कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कानून यकसा है, कानून एक जैसा है, कानून सबके लिए है। और उन्होंने कहा कि जी शुरुआत मैंने यहाँ से कर दी, अपने घर से ही कर दी। तो अब आवाम देख रहे हैं कि नाम तो सामने आ गया, क्या ऑपोजिशन वाकई सच कह रही है कि सिर्फ ये नाम नहीं है और भी नाम है, किस्सा अभी और भी है, या फिर अगर नाम यहाँ तक महदूद है तो फिर सज़ा किसे, कब और कैसे मिलेगी? इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतसाब करेंगे, एहतसाब होगा, सज़ा मिलेगी, चोरों को पकड़ेंगे, माफिया के पीछे हूँ, माफिया को लगाम डालूंगा। ये बातें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुंह से मुसलसल हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और ये उनके मंशूर का भी हिस्सा है, उनकी पार्टी का।
अमलन क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रही है, क्या किया हुकूमत ने 2 सालों में? हुकूमत ने महंगाई की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। हर चीज़ महंगी है, कारोबार है नहीं लोगों के, वैसे ही लॉकडाउन लग गया था कोरोना की वजह से, अवाम भूखी मारी है। अब इन्होंने खोला ही खोला है, कभी इनकी आपस में ही डील नहीं डन होती, कभी कहते हैं जुम्मा हफ्ता इतवार बंद है, कभी कहते हैं लॉकडाउन लगा देना है, कभी कहते हैं बाजार खोल देने हैं, कभी कुछ इनकी आपस में ही समझ नहीं आ रही है हमें क्या कर रहे हैं। अब देखे ना, बाजार 3 दिन के लिए बंद है, आज इन्होंने कहा खोल कहते हैं माफिया को पकड़ूंगा, माफिया के पीछे हूँ। कुछ भी नहीं करना उसने, उसको खुद समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। जो हालात उसने कर दिए आपके सामने, या बाजार सारे बंद हैं, कभी कहते खोल देंगे, कभी कहते बंद कर देंगे, कभी कुछ, उसकी समझ ही नहीं आ रही। आपको आ रही है समझ? मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही। चीनी स्कैंडल की समझ आई है आपको? मुझे तो चीनी स्कैंडल की ये समझ है, ये सारी इनकी अपनी मिली भगत है। दूसरे खुसरो बख्तार कौन है, इनके अपने हैं। ये करें ना माशाल्लाह, कौन से माफिया के पीछे हैं? ये दुकानदारों के पीछे हैं, ये जो बेचारे रेडी लगाते हैं उनके पीछे हैं, जो 4 वक्त की 3 टाइम की रोटी घर लेके जाता है उनके पीछे हैं। ये हमारे गरीबों के पीछे हाथ धो के बड़े, अपनों का भी तो सामने आए ना, अपनों का ही तो नाम बचा भी तो सकते थे ना, मतलब अच्छा नाम ही लिया, बच्चों ने किया बकाया खुद किधर है? तो क्या करें वो, चले मुझे बताया क्या माशाल्लाह एहतसाब नजर आए कि ये एहतसाब हो रहा है। एहतसाब की सजा क्या होनी चाहिए अगर कोई पकड़ा जाए तो? क्या देखें जी, हमारी नजर में तो ये है, साहब तो मान ही नहीं रहे। वो जनाब देखें, एहतसाब की सजा ये होनी चाहिए कि जो सबको नजर आए, उनको कैद हो, उनको जुर्माना हो, सजा मिले, सबको पता चले। यहाँ पे सजा भी हमें है, जुर्माना भी हमें है, गरीबों का सारे ऊपर है। माशाल्लाह इनसे होता क्या है, ये खान साहब से होता गया, पहले नजर आए करते क्या हैं, ये कर क्या रहे हैं कि किसी गरीब का भला कर रहे हैं। कोई माशाल्लाह रोज़गार मुयसर है, कोई कोरोना पे काम है, कुछ वो आजकल तो माशाल्लाह इनको टिड्डी खा गई है। और हैं किधर ये? आगे 2 माह बाद क्या हालात है, टीवी पे आ रहा है ना, 2 माह बाद क्या हालात होंगे, कैद पड़ने का खतरा है। और किधर है खान साहब? हमें क्या है जी, माशाल्लाह जंगीर तरीन बैठा हो, खुसरो बख्तार बैठा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने रोज़गार पे है। रोज़गार किधर है? इन्होंने माशाल्लाह 5 बजे तक कर दिया। 5 बजे कौन निकलता है? इतनी गर्मी में कौन आता है? आप बताएं मुझे कि अगर एहतसाब नहीं करेंगे तो मुल्क में वैसे करप्शन, वो कहते हैं जी हमारे दौर में देखे हमने करप्ट लोगों को पकड़ा है। माशाल्लाह जितनी करप्शन इनके दौर में पहले कभी सुनी है? क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ महंगी है, मिलता क्या है? वो बिजली नहीं, बिजली पे है, किस चीज़ पे है, बंदा किस पे कहे? बिजली पे क्या ना रोड पे है। हम देखें, हम सारे आदमी रोड पे बैठे हैं और रोजगार ही नहीं है, हमें करप्शन से क्या तल्लुक है? कोरोना की वजह से हो रहा, तो कोरोना तो वज़ीर आज़म की पार्टी साथ लेके देखिए मेरी बात सुने, कोरोना एक सिंपल बात सुने, कोरोना 10 से 5 बजे तक कोरोना नहीं होता। क्या है कि कोरोना सिर्फ गर्मी के टाइम मर जाता है, उसके बाद कोरोना जिंदा हो जाता है। और ये माशाल्लाह अपना टाइम पूरा देते, दुकानदार को के टाइम देते, 10 बजे करो, 11 बजे करो, एक डिस्टेंस का। जब टाइम थोड़ा होगा लाजमी बात है रश बढ़ेगा। ईद में इन्होंने क्या किया, ईदें मरवा दी, पुलिस वालों ने डंडे मारे हैं लोगों को, और डंडे इनको पड़ते हैं। ठीक है, मैं और भी मौके पे, आप मुत्तफिक हैं इनसे? किससे? इनसे भाई से अपने मुत्तफिक? जी सही कह रहे हैं बिल्कुल। ये क्या किया हुकूमत ने? कुछ भी नहीं किया हुकूमत ने, आपके सामने ही, आपको नहीं पता? कह रही है आवाम को, खाने वालों को पकड़ रहे हैं, मतलब माफिया पकड़ रहे हैं। माफिया क्या पकड़ने हैं? अल्लाह ताला ने अगर इज्जत दी हो ना तो उस बंदे को चाहिए अच्छा काम करे। वो खान साहब हो, मैं हूँ या आप हो, जब अल्लाह ताला को इज्जत देता है ना किसी को, उसको चाहिए अच्छा काम करे। गरीबों के ऊपर हुकूमत ने किया तो है, हुकूमत इतना कुछ कर रही है। हुकूमत ने क्या करना है? ये पहली दफा कोई रिपोर्ट पब्लिक की गई है। आप ये देखें, ये वबा आई है ना, ये कम हो गई, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में बड़ा करम है। लेकिन इन्होंने सख्तियों पे सख्ती पे आपने टेस्ट कराया कोरोना का? सब कुछ करवाया, अल्लाह का शुक्र है, हम तो सही हैं। कैसे टेस्ट कराया? टेस्ट वो आपको पता है, टेस्ट गरीबों के कहाँ पे टेस्ट होते हैं? आपने टेस्ट कराया? मैंने टेस्ट कैसे किया? 10,000 रुपये 12,000 रुपये टेस्ट का ले। टेस्ट नहीं कराया ना आपने? नहीं। तो पता कैसे आपको? यही पता है कि कोरोना की वबा आई हुई है, आपको अस्पतालों में मीडिया बता रहा है, आपके सामने ही है। हुकूमत को चाहिए भला करे, वो कोई अच्छे काम करे। खान साहब के 5 साल पूरे होने वाले हैं, उनको चाहिए ऐसा काम करें, दुनिया ने दुआ दे। ठीक है, 2 साल हो गए, 2 साल में क्या कर लिया? किसको जेल में डाल दिया, किसको पकड़ लिया? जिसने भी आवाम को लूटा खाया, वज़ीर आज़म की नज़र में कहाँ पर है वो? बस सब कहने की बातें, कुछ अमल दरामद नहीं हुआ, बस कहने की खाना पूरी हुई हैं। देखो महंगाई सबके सामने, जो भी भाइयों ने बात की है वो सच है। वो ये तो कंटेनर में खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं गरीब हूँ, गरीब से बढ़ के आगे आऊँगा, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इंशाल्लाह मैं गरीब आदमी का भाई दोस्त बनूँगा और मैं रिलीफ दूँगा। ये रिलीफ है, आप देखें, ये रिलीफ है कि सब लोग बेचारे गरीब रेडी वाले सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन लोगों ने तो सिर्फ चोर चोर कह कर खुद लूट रहे हैं। ये बात बोलने की हद तक बात कर रहा था इमरान खान, हम खुद उनके फ़ैन थे।
थे क्या मतलब है? मतलब है अभी नहीं, अच्छा नहीं अभी लगता इसका आपको? अच्छा काम ही नहीं कुछ किया है उन लोगों ने। सबको गरीबों को जितनी आवाम है सब जलीलो ख्वार कारोबार का बेरोजगार कर दिया इन लोगों ने। हम तो इसको बहुत चाहते थे कि अच्छा आदमी है, ये सही सच बोल रहा है, लेकिन एक बात भी काम किया तो दिखाओ ना। ये लूट नवाशी को पकड़ा था, दूसरों को पकड़ा था, इनके पैसे वसूल था, क्यों जाने दिया बाहर इसको? क्यों जाने दिया उनकी बाहर? तो हुकूमत कहती है बीमार हो जाते हैं फिर बाहर चले जाते हैं। जब बस पैसा ऐसे ही कहते हैं। अच्छी बात यह है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए था बस। ठीक है, यानी ये तब्दीली से बड़े मायूस नजर आ रहे हैं। तब्दीली आ रही रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली को आए हुए 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में तब्दीली सरकार ने जितने भी बातें दावे वादे कर रखे थे उनको वफा किया गया या नहीं किया गया, उन पर क्या काम किया गया? और जो आवाम जिन्होंने वोट नहीं दिया वो तो मुखालिफ है ही हैं। मैं सिर्फ पूछना उनसे चाह रही हूँ कि जिन्होंने वोट दिया इस उम्मीद से कि करप्शन का खात्मा होगा और इस मुल्क में पैसा आएगा, क्या उन्हें कुछ वापस आता हुआ दिखाई दिया या फिर नहीं? एक ब्रेक। गरीबों के साथ जो कुछ हुआ है चीनी स्कैंडल में, आपने देखा है चीनी बहरान, चीनी नहीं मिल रही है, ये कैसे हुआ? किसने सब्सिडी दी, किसने फ़ायदा उठाया? ये बहुत सारे सवालात हैं। आवाम भी पूछ रहे हैं और हम आवाम से पूछ रहे हैं कि उनका एनालिसिस क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है। क्या है जनाब ये एहतसाब? तो अब आपको समझ आ रही है ना कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि मैंने तो घर से काम शुरू कर दिया। इतने करीबी चहीते दोस्त का नाम सामने आना आपको लगता है छोटी मोटी बात है? इतना तो हद मुका दिया वज़ीर-ए-आज़म ने। क्या किया? गरीबों का जीना यार आम हो गया है इस मुल्क में। कोई चीज़ ही नहीं है जो पता खा सके, कोई ले सके, कोई चीज़ तो कारोबार बंद है। हमारे फटे 50,000 रुपये 60,000 किराए पड़ रहे हैं, उनको पता ही नहीं। ये तो वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया ना, ये तो पीटीआई ने नहीं किया ना, ये तो मुल्क में पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है। क्या मुल्क में क्या हो रहे हैं? बाहर निकलेगा ये पैसा और क्या निकाले हैं? कहाँ है इमरान खान? निकाले वो बैठे अभी बनी गाला गए हुए थे, बनी गाला तो अभी निकाले नतिया गली गए थे। सब्सिडी लोगों को, अमीरों को सब्सिडी, गरीबों को अमीरों के लिए। आपको क्या लगता है ये सब्सिडी क्या है? क्या किसको दी जाती है? ये तो उन्होंने अपने बंदों को दी है, जो उन्होंने चीनी वाले हैं, मिलों वाले, उनको दी है उन्होंने अपने बंदों को। गरीबों को क्या दिया? 12,000 मैंने मैसेज दिया, किसी को मुझे मिला नहीं है। और मेरी टांगे खराब है, मुझे एक चीज़ भी नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला। क्या मिला किसी गरीब को? करप्शन का खात्मा हो जाएगा। देखो गाजर सले वज़ीर-ए-आज़म ਨੂੰ पता ही नहीं है कि हुकूमत करनी किसने। पहले अंदर बेचारे ਨੂੰ पता ही नहीं। क्या पता नहीं? आगे आ जाए जनाब, जरा थोड़ा सा आगे आ जाए। ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। वर्ल्ड कप जिताया है, हो सकता है मुल्क को भी कुछ वर्ल्ड कप ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਦਾ ਕੱਪ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੱਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਰੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ नहीं दिखाते। पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े पढ़े लिखे लोग, मतलब इतने बड़े बड़े शख्सियत उनके इर्द गिर्द होती, क्या बात कर रहे हैं? कौन पढ़ा लिखा है? मतलब उनकी सारी काबीना पढ़ी लिखी है। क्या की करती पई है? गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਐਦੂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਹਵੇ ਨਾ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਮਗਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗਿਆ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, मगर है काम करे। गरीब मारा जा रहा है। ठीक है, ये कह रहे गरीब मारा का काम करे। क्या काम करे वज़ीर-ए-आज़म भाई? कर तो रहे, इतना कुछ तो कर रहे हैं। की करन दे ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਿੰਜ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਠਾਨਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਆਪਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ लोगों ਨੂੰ दे। सो लोग परेशान ने, तू लोगों को मंगी जा रही है यार। तो लोगों के ऊपर लगाने के लिए तो मांग रहे हैं ना, लोगों पे लगाने के लिए तो मांग रहे हैं। वो लोगों ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਨਾ। बड़े लोग हैं, लोगों ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। 12,000 ਦਿੱਤਾ। बड़े लोग हैं, हमारे रिकॉर्ड पे है प्रोग्राम ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ नहीं ਦਿੱਤੇ, 12,000 ਦੀ ਤੁਸੀਂ अच्छा आवाम को रिलीफ दिया उन्होंने? कुछ नहीं देता, ये चीनी स्कैंडल के बाद आवाम को कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलना है किसानों को, गरीबों को? ਇੱਥੇ कुछ नहीं मिलना। ये तो वज़ीर-ए-आज़म निजी जिंदगी है ना, इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहिए हमें। ਇਹ ਸਿਰਫ नहीं ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, अमीर आदमी की जिंदगी है। वज़ीर आज़म वो तो कहते हैं मैं आवाम में से हूँ, मैं तो अमीर हूँ ही नहीं, मैं तो उमरा में से हूँ ही नहीं, मैं तो आप लोगों में से हूँ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨ ਡਿਆ, ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ टाइमिंग नहीं सेट होंगी भाई। ठीक है, टाइमिंग सेट नहीं हो रही है वहाँ, क्या कर रहे हैं वहाँ? इतनी तनकीद करते हैं वज़ीर आज़म को, प्यार से जुमला भी बोल दें कोई। वज़ीर आज़म पता की है, इज्जत तेरी ऐसे जी है, शरीफ आदमी है, एनु घूमन नहीं करनी, आराम ना चला जाए बस। किसी अच्छे बंदे के हाथ घूमन फड़ा जाए, एना जो जिन्होंने असीं चोर कहने असीं तो ना जानते, वो चोर ते गरीब बड़ा खुश ही चोरां ते। चलो ये सही कह रहे हैं। चीनी स्कैंडल क्या बनेगा, सजा मिलेगी? नहीं, सजा मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलेगी। हाँ जी, मिलेंगी इंशाल्लाह इसको। वज़ीर आज़म कर रहे हैं ठीक काम? बस ठीक कर रहे हैं, बस ठीक करेंगे, ठीक कर रहे हैं। हाँ जी, बस ठीक ही कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? नहीं ठीक कर रहे, क्यों कर रहे नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या कर क्या करें? वो मुझे बताइए, यहाँ दुकान पे आके खड़े होते हैं, क्या करें? तो उन्होंने क्या पहले ये तो बताओ, क्या इतना कुछ किया उन्होंने, घर से शुरू कर दिया था, लोगों को दर बदर कर दिया। और क्या किया उन्होंने? तो कोरोना की वजह से हो गया ना बुरा हाल, कोरोना ने कर दिया ना, उन्होंने तो नहीं किया। उन्होंने किया है जनाब, ये उन्होंने किया। कहाँ है कोरोना, मुझे बताएं। अब इतना रश हुआ, कहाँ है कोरोना? उसी तरह ही लोग फिर रहे हैं, ठीक है, कहाँ है कोरोना? अगर कोई बात हो तो बताएं हमें आकर। सिर्फ ये दुकानदारियाँ बंद की हुई हैं बस, और कुछ भी नहीं है। चीनी स्कैंडल का क्या बनेगा, सजा मिलेगी किसी को? मैं हेल्थ से रिटायर हूँ, मैं सब कुछ कहती हूँ, मास्क लगे पे अच्छे भले लगा रहे थे राशि में, ये सारे मार्केट वाले लगा रहे थे। मैडम चीनी स्कैंडल, वज़ीर आज़म सजा देंगे किसी को जिन्होंने अवाम का पैसा लूटा है? मेरा तो खुद लूट गया बैंक से, मैं रिटायर हुई थी तो मेरा खुद निकला है पैसा, मेरा खुद जब ये हुकूमत आई है मेरा पैसा निकला है। ठीक है, हुकूमत से शिकायत है, हुकूमत से कोई उम्मीद भी है? कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों इतनी मायूसी है? मायूस को छोड़ा उसने, मायूसी कुफर है, बस कर दिया उसने। किसने? ये बताएंगे। नहीं, आपको नाम नहीं आता? मुश्किल है नाम लेना, मुश्किल है नाम लेना, पकड़ के ले जाते हैं। चीनी स्कैंडल का कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, सजा मिलेगी? कुछ भी नहीं। कहते जी पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ किसी हुकूमत ने ही काम किया हो। कुछ भी नहीं होना। हमने पब्लिक कर दी रिपोर्ट। तो क्या कह रहे हैं आप? ये बोलते हैं इमरान खान ने अच्छा किया, लोगों का दिल खुश किया। पहला शख्स सामने आया जो इमरान खान की हिमायत में है। हमारा इलाका ने बहुत अच्छा किया, इमरान खान ने सही किया, ठीक किया। सारे लोगों का पैसा मिल गया था। वापस आया किसी का पैसा? हाँ, सारों के लाखों लोगों का मिल गया, सारा लोगों का पैसा मिल गया, कोई नहीं टेंशन नहीं हमारा इलाका में लोगों का, कराची जा हर जगह जा। ठीक है, चीनी स्कैंडल और इस पे जो रिपोर्ट है, जो कमिश्नर ने रिपोर्ट तैयार की, उसे पब्लिक कर दिया गया। बारहा ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से बिलखुसूस कि काबीना मुत्तफ़िक थी। मुझे बड़ी खुशी है कि हम मुल्क से करप्शन का खात्मा कर देंगे, माफिया को नहीं छोड़ूंगा, माफिया को पकड़ लूँगा, जो आवाम का दर्द नहीं रखते उन्हें देख लूँगा, और भी बहुत कुछ। ये बातें आप रोज़ सुनते हैं, जो लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं वो वज़ीर आज़म को फॉलो भी करते, देखते भी हैं। देखिए, गया है जो पैसा वो वापस आवाम तक पहुंचेगा ही नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों का नाम सामने आया है, सिर्फ ये बात नाम तक महदूद रहेगी या फिर नहीं? अमलन कुछ किया जाएगा या फिर नहीं? सज़ा मिलेगी या सिर्फ होंगी बातें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मैंने घर से स्टार्ट किया है एहतसाब। 2 साल में इस हुकूमत ने कितना, किसका, कैसे एहतसाब किया, ये भी आपके सामने है। और ये जो रिपोर्ट है इसके बाद होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आवाम का पैसा चला गया है, कोशिशें कीजिए वज़ीर आज़म कि आइंदा के बाद ऐसा कोई स्कैंडल ना आए। ये बेचारे आवाम जो टैक्स देते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनको लूटा ना जाए। सवाल ये भी है कि सब्सिडी दी किसने है, इसके जवाब आप हमसे बेहतर जानते हैं। बस इस शेर पे करूँगी इख्तिताम कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।